नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो गया। आज का जो मानव शरीर का जो जीवन है वो अत्यंत ही जटिल हो गया हुआ है। लोगों के पास समय का अभाव है। इस वजह से न सही से खान पान करते हैं, न सही से भोजन करते हैं, न आहार करते हैं, न विहार लेते हैं। इस वजह से शरीर में हज़ारों सैकड़ों तरह की जो है बीमारी शरीर में पनपती रहती है। आज का जो मेरा टॉपिक है गैस की समस्या बहुत विकराल हो चुकी है। शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात वायु को कहा जाता है, यानी कि गैस को कहा जाता है। और गैस की समस्या जो होता है गलत खान पान की वजह से होता है। भोजन में जो है पौष्टिक आहार की कमी होती है, उसकी वजह से होता है। और जिसके कारण जो है गैस शरीर के नसों में जो है घुस जाता है, तो बहुत तरह का जो है जटिल रोग पैदा कर देता है। बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, डोसा, मोमोस, ये वगैरह क्या क्या मिलते रहते हैं। ये सब खा खा के जो है लोग जो है मतलब गैस को जो है बढ़ा देते हैं। और इसके शरीर में जब गैस की वृद्धि हो जाती है तो एसिडिटी, जलन, कब्ज़, बदहजमी और मोटापा, ये सब गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं। मैं बात को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूँगा। मेरा जो काम होता है बहुत छोटा, सरल भाषाओं में सरल आदमी तक पहुंचा देना। और इसीलिए मैं जो भी चीज़ है उसको, उस टॉपिक को जो है मैं उसी भाषा में, आम जन की भाषा में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मैं बात को इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचूँगा। मैं एक लाइन में कहूँगा कि जिसके भी शरीर में वात यानी कि वायु की वृद्धि हो गई है, गैस, एसिडिटी, अपच, जलन, कब्ज़, ये सब वगैरह, बदहजमी, खट्टी डकार आना, ये सब अगर समस्याएं हैं तो उनकी समस्याओं का जड़ से बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त पदार्थ के द्वारा जो है दूर करवाने का जो है मैं कोशिश करूँगा। अपने गुरुजनों के द्वारा जो मैं पढ़ा सीखा वही कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये आयुर्वेद में हज़ारों सैकड़ों सालों पहले वर्णित चीज़ ही है, जिन्हें मैं अपने ढंग से आप लोगों के समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसमें आपको सबसे पहले 4 तत्व को लेना जो है मैं जरूरी समझता हूँ। 4 तत्व में सबसे पहला तत्व मेथी दाना। मेथी दाना में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। और फाइबर प्रचुर मात्रा में होगा तो क्या करेगा, पेट में कब्ज़, गैस, बदहजमी और पाचन तंत्र को मजबूत और सुदृढ़ करेगा। इसलिए सबसे पहले जो है, और एसिडिटी को वो बनने नहीं देता। तो सबसे पहले मैं पहला जो तत्व है वो मेथी दाना लूँगा। और दूसरा जो है तत्व है वो जीरा। सब हर घर में, हर रसोई में जीरा मिलता है। ये भी जो होता है पाचन क्रिया को जो है मजबूत करता है और शरीर में वायु जो वृद्धि हुई है उसको वृद्धि को रोकने की कोशिश करता है। और तीसरा चीज़ मैं लूँगा साबुत धनिया। बहुत आदमी हम लोग को कहते हैं कि सर साबुत धनिया ही क्यों, पिसी हुई धनिया फ़ायदा नहीं करेगी? तो नहीं, पिसी हुई धनिया फ़ायदा नहीं करती है, साबुत धनिया ही फ़ायदा करती है। तो हम साबुत धनिया लेंगे। इसमें भी जो है फाइबर की मात्रा बहुत अच्छा ढंग से होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है धनिया के अंदर में, और वज़न कम करने में भी सहायक है। इसलिए देखते हैं ना कि थायराइड वाले को बताया जाता है कि धनिया का पानी पीजिए, तो धनिया लेंगे। और चौथा चीज़ हम क्या लेंगे, सौंफ। जानते हैं भोजन के बाद हमारे जो क्या कहते हैं पूर्वज हुआ करते थे, तो वो देखते थे पान या सौंफ भोजन के बाद लेते थे। और बहुत सोची समझी हुई चाल थी जिसे लोग आज भूल चुके हैं। इसलिए हम छोटी भाषाओं में समझा देंगे। वैसे में वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। और अब हम इस सब चीज़ को संतुलित मात्रा में लेने के बाद क्या करेंगे, हम इसका जो है कहा जाता है कि मतलब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कोई चीज़ को, सब सामान का नाम, सब सामान के बारे में सबको जानकारी है। आजकल सब डॉक्टर हैं, सबको जानकारी है, सब जानता है ये खा लो, वो खा लो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, उसका सही मात्रा, उसका सही अनुपान के बारे में
जानकारी नहीं होती है, सही तरीके से के बारे में जानकारी नहीं होती है, उस वजह से जो क्या होता है, जो कि फ़ायदा नहीं करता है, फ़ायदा के बदले में जो है गलत फ़ायदा कर देता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए अब इसको सरल भाषा में समझिए कि आपको जो है इसका प्रयोग जो कीजिएगा तो 7 से 8 दिन में ही इसका रिजल्ट आपको मालूम चलेगा। वज़न ये सिर्फ गैस में ही नहीं कम करेगा, ये वज़न को कम करने वाले में भी इसका बहुत अच्छा योगदान है। तो हम क्या करेंगे, मेथी दाना जो है 50 ग्राम लेंगे, ठीक से नोट कर लीजिए कागज़ कलम पर। मेथी दाना हम 50 ग्राम लेंगे, साबुत धनिया पाउडर भी 50 ग्राम लेंगे, और मेथी दाना 50 ग्राम लीजिए और 1 चम्मच साबुत धनिया लीजिए। मेथी दाना 50 ग्राम और 1 चम्मच साबुत धनिया लीजिए, 1 चम्मच जो है साबुत जीरा लीजिए और 2 चम्मच सौंफ। ठीक से कॉपी कलम लेके नोट कर लीजिए कि मेथी दाना हमको लेना है कितना, 50 ग्राम, 1 चम्मच लेना है साबुत धनिया, 1 चम्मच लेना है साबुत जीरा और 2 चम्मच लेना है सौंफ। अब इन सभी तत्वों को समान तापमान पर, समान तापमान का क्या मतलब है, अब बहुत ज़्यादा गर्म कर दिए या बहुत ज़्यादा ठंडा में ही डाल दिए तो नहीं फ़ायदा करेगा। सामान्य ताप पर, हल्का ताप पर पानी को उबाल दीजिए, इस तत्व को उबाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, किसी भी गिलास में पहले छान लीजिए, तत्व को अलग छान लीजिए। तत्व का मतलब समझे, धनिया ये सब जो है अलग हो जाएगा, मटेरियल अलग हो जाएगा और पानी वाला जो है भाग अलग हो जाएगा। अब क्या करना है, उस पानी को तुरंत नहीं पीना है, सुबह में खाली पेट में नहीं, कुछ खा पी लेने के बाद, थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं। और वो धनिया वगैरह को फेंकिए मत, उसको साइड कर दीजिए। तो क्या करना है उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद जो है आप उस धनिया को जो है, जो बचा है धनिया, सौंफ, जीरा और चारों तत्व, उसको क्या करना है आपको, अब ठंडे पानी में डाल दीजिए और उसको शाम में पी लेना है। उसको गर्म नहीं करना है, समान तापमान पर नहीं देना है, ऐसे वैसे ही शाम में 5-6 बजे के अंदर तक में पी लेना है। उसके बाद आप देखिए इसका प्रयोग करके बहुत सफल प्रयोग है। 25-30% पर हमने भी प्रयोग किया है, मैं खुद भी इसका प्रयोग करता हूँ और इससे हमें बहुत लाभ मिला है। इस वजह से मैं सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दूँ। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस पोस्ट को, जो कि ज़रूरतमंद के पास जाए। इसी के साथ हम अपनी बातों को छोटे से शब्दों में विराम लेते हैं और जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय भारत। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पर।